हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू टनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, सप्लाई डिमांड के 4 पैटर्न में से जो 2 पैटर्न हैं हम उनकी बात करेंगे जो बाइंग साइड में काम करते हैं, क्योंकि जब हम स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात कर रहे हैं तो बाइंग साइड से ही हम स्विंग ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं इक्विटी में। तो अगर हम 2 पैटर्न की बात करें तो 2 पैटर्न में जो पहला पैटर्न ये होता है ये रिवर्सल पैटर्न है, जो दूसरा पैटर्न होता है ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो रिवर्सल पैटर्न है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होता है इसके रेस्पेक्ट में। तो अभी हम जब लोग चार्ट पर जाएंगे तो देखेंगे कि इन दोनों पैटर्न की जो काम करने की शैली है वो कैसी है। अच्छा, इस पैटर्न में होता क्या है, सबसे पहले मार्केट किसी कारण से किसी रीजन से नीचे आती है, उसके बाद तुरंत बाद यहाँ बायर्स और सेलर्स में फाइट होती है। उसके बाद जब बायर्स विन करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वह एक ग्रीन भरी सी कैंडल बनाते हैं जिसमें इस साइड यहाँ पर विक अगर ना हो तो बेस्ट है। ठीक है ना, इसको हमें ध्यान रखना है। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई और क्लोज हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मेरा जोन है जहाँ से स्टार्टिंग हुई है किसी के जीतने की, ठीक है ना, कौन जीता है, वो जीते हैं बायर्स। जहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई है वही हमारे लिए एक डिमांड जोन का काम करता है। तो बहुत लोग ये कंफ्यूज होंगे कि डिमांड जोन क्या होता है। डिमांड जोन यही होता है जहाँ से बाइंग की स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ से रिवर्सल पैटर्न आया था, या फिर जहाँ से कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बना था। ये हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम चीज़ों को समझें, ठीक है ना, तो पूरे चार्ट में चारों में से जो 2 पैटर्न है आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगे, हर एक स्टेप पर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये हर स्टेप पर दिखाई पड़ेंगे तो होता क्या है, उसके बाद इनको हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्रेड करते हैं। यहाँ पर हमारा एसएल होता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा एसएल होता है, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है। ठीक है ना, सप्लाई डिमांड के फील्ड में, ठीक है ना, सप्लाई डिमांड के फील्ड में हम इस लाइन को डिजिटल लाइन बोलते हैं। और लाइन का नाम जानने से आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। आप बस ये समझिए कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। डिजिटल लाइन का मतलब आप इस तरीके से याद कर सकते हैं जहाँ से आपका ट्रेड डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब आपका एसएल हिट हो गया, बस इतना समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एंट्री। हम इस लाइन के पास एंट्री करते हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एंट्री, यहाँ पर जो एंट्री होती है, ये एंट्री अनुभव के साथ साथ आपको पता होगा कि हम ऑर्डर कहाँ लगाएं, ऑर्डर इस विक के नीचे लगाएं, हम ऑर्डर यहाँ लगाएं, हम कहाँ ऑर्डर लगाएं, यहाँ लगाएं कि इसके ऊपर लगाएं कि इस विक के नीचे लगाएं, कहाँ लगाएं, ये अनुभव की चीज़ है। और जब आप इसको ट्रेड करना शुरू करेंगे, चार्ट पर ढूंढना शुरू करेंगे, आपसे 2-3 ट्रेड छूट जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमें एंट्री कहाँ लगानी है। ठीक है, एसएल तो आप बिल्कुल आपको मालूम पड़ेगा, एसएल जो जोन का सबसे लो होगा वहीं लगेगा, एसएल में कोई चेंज नहीं आएगा, बट एंट्री में चेंज होता है। इस बात को आप समझिए। वही केस यहाँ पर भी चलता है। अगर हम बाइंग साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो ये हमारा एंट्री होता है, ये हमारा एसएल होता है। ठीक है, ये हमारी डिजिटल लाइन की तरह काम करती है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर इतनी सी बात समझ में आई तो हमने अब तक 2 चीज़ देखा है कि इन दोनों ही पैटर्न में रिवर्सल पैटर्न बड़ा अच्छा काम करता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। हमारी एंट्री कहाँ होती है और हमारा एसएल कहाँ होता है। उसके साथ साथ इन दोनों ही पैटर्न के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ये बात समझ लीजिएगा। इसको अगर कोई इग्नोर करेगा तो ये पैटर्न फेल भी होंगे। ये पैटर्न फेल भी होते हैं, ये पैटर्न काम भी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे समझेंगे इस चीज़ों के बारे में। अभी हम लोकेशन में उतना डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि लोकेशन कौन सा बेहतर होगा
ये हम जब चार्ट डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे जब ट्रेड डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, तब मालूम पड़ेगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, इसमें प्रॉफिट हुआ, क्या सोच कर ट्रेड लिया था, तब आपको मालूम पड़ेगा। तब मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी आपको बताऊँगा तो क्लास बहुत डीप हो जाएगी और आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी आप पैटर्न ही समझ रहे हैं। तो लोकेशन में जब थ्योरी हम बताएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसकी बात बाद में करेंगे, इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन अभी हम बस ये सोच रहे हैं बताने की आपको कि ये पैटर्न क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और चार्ट पर कहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और वो चार्ट पर कैसे काम करते हैं, ताकि आप जाकर के इसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ये हमारे इस एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि ये जो पूरी जो यहाँ से चीज़ें हैं ना वो ऐसे बनेगी। ठीक है ना, कभी कभी होगा इस तरीके से, इसको ध्यान से आप समझें। तो जो चीज़ें हैं, मान लीजिए कभी ऐसे बनेगा कि एक रेड लाइन, मतलब एक रेड कैंडल इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास एक डोजी टाइप का या कोई सा यहाँ पर कैंडल होगा। जो इस जोन में कैंडल होगा, ध्यान समझिएगा, जो यहाँ पर कैंडल होगी वो कैंडल इसी टाइप की होगी। मतलब कि अगर ये हाई, ये लो है और ये हाई है, इसकी रेंज 100 रुपये, ध्यान समझिएगा। अगर इसकी रेंज 100 रुपये, लो वाले प्राइस में से हाई वाले प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो मान लें अगर 100 रुपये है, और मान लो ये बॉडी है, और इस बॉडी का जो रेंज है, रेंज बता रहा हूँ, यहाँ पर हम देख लेंगे प्राइस और यहाँ पर हम देख लेंगे प्राइस। अगर ये प्राइस का रेंज, ठीक है, लेस देन 50 है, 50 से कम है, ठीक है ना, 50 से कम है, ध्यान समझेंगे इसको, लेस देन 50 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनडिसाइसिव कैंडल है और ऐसे ही कैंडल जोन में होने चाहिए जहां पर बायर्स और सेलर्स में फाइट हुई है। ऐसी कोई भी कैंडल हमेशा हमें बायर्स और सेलर्स में फाइट को ही दिखाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसी कैंडल के हिसाब से हम सबसे लो पर, हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे लो पर एसएल लगाते हैं और हाई, इस हाई के आसपास, या जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है ना, अगर ये आपको ऐसे 3 कैंडल दिखाई पड़ जाती है, 5 कैंडल दिखाई पड़ जाती है, तो बहुत बेहतरीन काम करती है, बहुत बेहतरीन काम करती है। जब भी कभी प्राइस लौट कर इस रेंज में आता है तो आप सोच नहीं सकते इतना बेहतरीन काम करता है। जब आप चार्ट पर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कि ये क्या कहा जा रहा है। हालांकि इस जोन को चार्ट पर कुछ प्रूफ करना पड़ता है कि ये जोन काम करेगा कि नहीं काम करेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास 3 या 5 इस तरीके से कैंडल बनते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि ये जो रिवर्सल है वो कॉन्टिन्यूएशन से हमेशा स्ट्रांग होता है, तो काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री के लिए वही मैं बता रहा हूँ, ये अनुभव की चीज़ है। चाहे एंट्री आप यहाँ लगा सकते हैं, चाहे एंट्री आप यहाँ लगा सकते हैं, कभी कभी हम एंट्री यहाँ भी लगाते हैं। तो ये एंट्री अनुभव की चीज़ है कि किस किस केस में हम लगाते हैं, ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। ये अनुभव की चीज़ है, जब आपके सामने ट्रेड कहीं आएंगे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस केस में कौन सी एंट्री बेस्ट है। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूँ और फिर कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि ठीक है भाई, अगर हमारे पास चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक फाइट हुई है, उसके बाद बहुत ही अच्छी कैंडल्स हमारे पास यहाँ बनी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ना, अगर यहाँ पर कोई ऐसा पीवट है, यहाँ पर कोई ऐसा स्विंग हाई है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऐसा कोई स्विंग हाई है, इसकी भी लोकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ये स्विंग हाई के आसपास बना हुआ है, ठीक है ना, ये इसी के आसपास बना हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये ध्यान रखेंगे, प्राइस यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर धीरे धीरे ही आती है और फिर यहाँ से रिवर्स कर जाती है। ध्यान रखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस धीरे धीरे इसी जोन में आती है और वापस चली जाती है, ठीक है ना। ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझेंगे। ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होगा, ये कैंडल
अपने आप को, मतलब ये जो जोन है वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा। नहीं प्रूफ कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं प्रूफ कर पाएगा, कैसे प्रूफ कर पाएगा। अभी हमारा बस ध्येय ये है कि आपको पैटर्न से परिचय कराया जाए। तो मैंने आपको बस पैटर्न से परिचय कराया है। कहाँ कहाँ काम करेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से कहाँ कहाँ काम करेगा, ये हम अगले वीडियोज़ में जब हम अपलोड करेंगे तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अभी हमारा अब तक का यही उद्देश्य था कि जोन में कैसे एंट्री और एसएल लगाते हैं। दूसरा हमने यह बताया है कि कौन सा जोन कितना बेहतर तरीके से काम करता है, इसको प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, इस जोन को अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। किसी स्विंग हाई को तोड़ा हो, किसी रेंज को तोड़ा हो, तो यहाँ इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर बायर और सेलर्स में फाइट हुई है और यहाँ से सेलर्स यहाँ से जीत के आगे चल रहे हैं। तो ये वैल्यू एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड जोन बोलते हैं। वैसे कभी कभी डिमांड जोन हम अपने पिछले वीडियोज में देखे हैं, 200 SMA को भी डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखिए, तो ये डिमांड जोन हो गया। इस डिमांड जोन ने अपने आप को प्रूफ किया है, हम इसकी बात भी कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कि ये किस तरीके से कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए मैंने मंथली टाइम फ्रेम लिया है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आप कसम खा लीजिए कि हम वीकली का जोन और मंथली का जोन ही ट्रेड करेंगे। आपको लगता है कि मुझे, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जब भी आप चार्ट खोलें तो आपको हमेशा ट्रेड मिलना चाहिए? ऐसा नहीं होता है, बात को समझें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जब भी आप चार्ट खोलें आपको ट्रेड मिले, तो इसका मतलब है कि आप स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आप स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जरा ये देखिए, इस जोन में 2 कैंडल्स हैं। जितनी कम कैंडल होंगी उतना बेस्ट जोन होगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन कभी कभी इस जोन में मतलब 1 से लेकर के 6 कैंडल तक को लोग सही मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे कैंडल्स की संख्या बढ़ती जाएगी यह जोन उतने क्वालिटी का जोन नहीं कहा जाएगा। पहली बात इसको समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस जोन में 1 से लेकर के 6 कैंडल्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे कैंडल्स बढ़ते जाएंगे इस जोन में, इस जोन की क्वालिटी खराब होती चली जाएगी। इसको आप लोग शायद समझ रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इस जोन ने इस हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, इस जोन ने इस हाई को ब्रेक किया। जरा ये देखिए, यहां पर ये जो रेंज थी, यहां पर इतनी ज्यादा फाइट हुई थी कि यहीं से सेलर्स जीते थे, और इस जोन ने अपने आप को ये प्रूफ किया है कि मैंने इस वाले रेंज को तोड़ा है और बहुत ही अच्छे कैंडल से तोड़ा है। इस कैंडल में कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब ये बना तब मार्केट बिल्कुल स्लो हो गया, और देख रहे हैं कैसे धीरे 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 इस जोन से यहीं से टकराया और मार्केट ये इतना ऊपर गया। आपको दिख रहा होगा ये बहुत कम ऊपर गया, आपको ये दिख रहा होगा कि ये बहुत कम ऊपर गया, क्योंकि मंथली मतलब ये 3 महीने का ट्रेड है भाई साहब, ये 3 महीने का ट्रेड है। और आप अगर देखें यहाँ से, और कहीं बीच से ही आप देखें, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 33% का, मैं 25% नहीं मान लेता हूँ, मैं 20% नहीं मान लेता हूँ, इतने परसेंट का मूव ये दे करके गया है। ठीक है, और इन चीज़ों को आप समझें। जैसे ही पहली बार इस जोन में प्राइस आई, इसने अपना काम किया, और बहुत लोग इस रिवर्सल जोन के पास, ध्यान समझिएगा, इस रिवर्सल जोन के पास निकलने की कोशिश किए, इसलिए ये प्राइस धीरे धीरे नीचे चली आई। नीचे आने के बाद यहाँ पर प्राइस ने फिर से एक इंगल्फिंग पैटर्न बनाया मंथली टाइम फ्रेम पर, और मंथली टाइम फ्रेम पर बना हुआ इंगल्फिंग, इतना सुंदर इंगल्फिंग पैटर्न बना है, प्लस एक सही जोन के पास बना है, प्लस इसने क्या किया है, एक बहुत ही ओपन लो टाइप की कैंडल यहाँ पे दिखाई पड़ी। अगर मैं इस पर एक कर्सर लेके जाऊँ, ठीक है ना, अगर मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो इस यहाँ पर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ओपन हाई लो, यहाँ पर
तो ओपन है 89 और लो है 88, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 1 रुपए का मात्र डिफरेंस है, यहाँ पर मात्र 1 रुपए का डिफरेंस, मतलब कि कोई इतना जोरदार बायर था कि वो 1 रुपए का डिफरेंस दे करके प्राइस को नीचे नहीं आने दिया, जा करके इस कैंडल के रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया। उसके बाद ये मार्केट का मूव है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि यह जोन का जो मूव है, इस जोन के पास जो प्राइस के आने की गति है, आने का जो पैटर्न है, इसको जरा ध्यान से देखें। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फेल कैसे होता है। उसके बाद क्या मूव देखें, यहां पर देखिए, यहां पर यह भी एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न था और इस जोन में आने की स्पीड देखिए, ठीक है ना। उसके बाद प्राइस आगे निकल गई, ठीक है। अब आप फिर से आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो 3 ही कैंडल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना परसेंट का मूव है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने परसेंट का मूव है। अगर आप यहाँ से भी एंट्री लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, तब भी हमारे पास ये देखने को मिलता है कि ये 24% का मूव है, देखते हैं। तो ऐसा ये मंथली टाइम फ्रेम है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर ऐसे जोन्स को ट्रेड करते हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ ट्रेड लूँ, कौन सा स्टॉक लूँ, ये सब फला लिमका ढिमका आपको ना नहीं सोचना पड़ेगा। अब जरा देखिए, अगर मैं चीज़ों को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो हमें क्या देखने को मिलता है, जरा इस चीज़ को देखिए। अब जरा देखिए, हमने तो इसमें देख लिया, ठीक है ना, कैसे कैसे जोन काम कर रहे थे। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर इस जोन में देखें अगर हम, तो क्या आएगा, ये देखिए, अब जरा देखिए, ये लगभग मंथली टाइम फ्रेम का है। ये मंथली टाइम फ्रेम में ये लगभग कुछ वैसा है जैसा मैंने आपको बताया था कि जोन में कैसा कैंडल होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही प्राइस, ठीक है ना, इस जोन में आई और इसने ये लगभग 30% का मूव होगा, 40% का मूव होगा। उसके बाद फिर से प्राइस धीरे धीरे ट्रेवल करते अपने जोन में आई और यहीं पर आकर के उसने एक फिर से क्या बनाया, इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो जोन के पास आकर के इंगल्फिंग पैटर्न बनाने का मतलब पता है क्या होता है, इसमें ये अपने आप को प्रूव करता है कि अब मेरी आगे की जर्नी कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब जरा देखिए, तो हमने आपको एक जोन दिखाया और जोन की तरफ आने वाले प्राइस का मूव भी देखिएगा स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। ये देखिए एक रिवर्सल ट्रेड है। मैंने आपको क्या दिखाया, ये आपको दिखाया एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का। हालांकि ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि लेस देन 50% है कि नहीं इसकी बॉडी, उसके आसपास है, बट एग्जैक्टली इतना मिल नहीं पाता, तो हम इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सा ये बना हुआ है। और इसने क्या किया है, इसने इस हाई को, मतलब 2 महीने के हाई को एक ही कैंडल में ब्रेक किया है, ठीक है। और उसके बाद फिर से देखिए, फिर से इसने यहाँ पर 3 महीने फाइट स्टार्ट की। 3 महीने जो इसने फाइट किया है, इस यह कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है। इस पैटर्न में प्राइस जब आया तो देखिए तब भी इसने कुछ हद तक मूव दिया है। ये मूव हो सकता है आपको चार्ट पर कम दिख रहा हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये कितना % का मूव है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखूं तो ये लगभग 30-31% का मूव दिखाई पड़ रहा है ना। तो क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर कैंडल को मत देखिए, आपको लग रही होगी छोटी, बट है नहीं वो छोटी। आपके हिसाब से जितना प्रॉफिट चाहिए उससे बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इसको। उसके बाद जब प्राइस आपने देखिए, यह था कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, ये था रिवर्सल पैटर्न। जब प्राइस अपने इस जोन में आई तब देखिए ये कितना मूव दिया हुआ है। ये भी लगभग अगर ये मतलब 20-30% है
तो इसे आप लगभग 40% मान लीजिए, आप देख सकते हैं। तो आप उतना अधिक कोई करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद 20 SMA के आसपास लोग निकल गए हैं। और एंट्री कहाँ होगी इसकी? डेली टाइम फ्रेम पर ध्यान से समझ लीजिएगा। इस कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में हम ध्यान रखेंगे मंथली का प्लस वीकली का प्लस डेली का। ये है हमारा एंट्री टाइम फ्रेम। यहां पर हम क्या करते हैं? एंट्री लगाते हैं, एसएल लेते हैं, यहां पर हम ट्रेंड देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम ट्रेंड देखते हैं कि क्या ट्रेंड है, ठीक है। और यहां पर हम जोन को मार्क करते हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ महीने रुकेंगे, 2, 4, 5, 6 महीने रुकेंगे इस ट्रेड में। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं यहीं पर लिख दूं वीकली और यहीं पर लिख दूं डेली, यहीं पर लिख दूं आवरली, आवरली ले लीजिए, 2 आवरली ले लीजिए, ठीक है ना, 75 मिनट ले लीजिए, ये सब। इसका मतलब है इस टाइम फ्रेम पर हम एंट्री करेंगे, इस टाइम फ्रेम पर हम ट्रेंड देखेंगे कि स्टॉक का ट्रेंड कैसा है, स्टॉक 20-50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम लोकेशन मार्क कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लोकेशन को मार्क किए हैं, हम यहाँ पर लोकेशन को मार्क किए हैं। उसके बाद जब हमने यहाँ पे लोकेशन को मार्क किया है, तो हम जा करके ट्रेंड को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब कि वो 20-50 के ऊपर है, ठीक है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पर कोई पैटर्न देख करके जितना हम लोगों ने पढ़ा उस पर एंट्री बनाते हैं। सिंपल सी बात ये है। तो ये हमारा था इस तरह का जोन, ट्रेंड और एंट्री वाला। इस पर भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है कि आप एंट्री और ट्रेड लेने में चीज़ों को समझ पाएँ, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। हमें बस यहाँ पर बताने का मतलब ये था कि जोन के पास प्राइस कैसे मूव करके आ रहा है, उसके बाद जोन कैसे काम कर रहा है, कॉन्टिन्यूस पैटर्न क्या होता है, ठीक है, और रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, ये बताने का मकसद था मेरा। अब जरा देखिए, अगर हम और आगे बढ़ें, इसमें हमने कोई मार्क किया नहीं, इसमें हमने कोई मार्क नहीं किया। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ मार्किंग कर रखी है, और ये देखिए, अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जोन तो बना हुआ था, ठीक है, लेकिन वो कोई कहेगा कि वो काम लेकिन किया नहीं है। जरा ये देख लीजिए, क्या हुआ था कि जैसे ही यहाँ पर देखिए इन 3 कैंडल्स को, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इसको बोलते हैं लेग आउट कैंडल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लेग आउट कैंडल, इसको बोलते हैं लेग इन कैंडल। सिंपल सी बात है, लेग इन लेग आउट। लेग आउट करने का मतलब है जो कैंडल धीरे धीरे या मतलब ब्लास्ट करके अच्छे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके ऊपर जा रही हैं। लेग इन ये होता है, ठीक है ना, ये होता है इंडिसाइसिव कैंडल, और जो भी मार्केट इस तरह से ऊपर भाग रहा है ये होता है लेग आउट कैंडल। तो इसको भी हम समझेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब यहीं पर आप जोन मार्क करके लगा देंगे एंट्री, तो बात थोड़ा गलत हो जाएगी, क्योंकि ये जैसे ही बना, और बिल्कुल अभी भी नया जोन है, अभी बिल्कुल नया जोन है, ठीक है ना, इसने अपने आप को कुछ प्रूफ नहीं किया हुआ है। और उसके बाद देखिए इस कैंडल में प्रेशर है, इसमें प्रेशर है, इसमें प्रेशर है, और अभी एक ही कैंडल बनी है, तो और बिल्कुल अगले महीने ही प्राइस जोन में आ गई है। अगर जो जल्दी से अपने जोन में आ जाएगा प्राइस, वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर प्राइस देर से आता है जोन में तो काम करता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन से ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास एक जोन है, लेकिन इस जोन के पास एक एक्स्ट्रा एज है जो यहाँ से काम कर रहा है। वो एक्स्ट्रा एज क्या है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा एज ये है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एज ये है। जरा इस चीज को देखिए, ये क्या किया, मंथली टाइम फ्रेम का जो ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ करके, इस रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ करके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन प्राइस रुका। अगर यहाँ पर कुछ दिन प्राइस रुका और उसके बाद क्या हुआ देखिए,
कुछ दिन क्या, 1 2 3 4 4 से 5 महीने प्राइस यहाँ सस्टेन किया और ये साइन दे रहा था गिरने का। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से फिर से बायर्स एक्टिव हुए, किसी ने डिसाइड किया और मार्केट को और ऊपर लेके गए। तो इसका मतलब यह जोन क्या था, यह जोन बिल्कुल डिसीजन वाला था। इसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, पहली बात यहाँ पर थोड़ा सा फाइट हुई है, दूसरी बात फिर उसके बाद बायर्स ने एक बहुत अच्छा कैंडल बना करके ये प्रूव किया है कि हम यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट हैं। और उसके बाद जैसे ही प्राइस इस जोन के पास आई, प्राइस के पास देखिए बाइंग जो विक्स हैं वो दिखने लगी और उसके बाद प्राइस धीरे 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 उठ गया। और कोई इतने महीने रुकता भी नहीं है, ना आप रुक पाएंगे। हो सकता है बहुत लोग 20 SMA के पास अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लिए हों, हो सकता है कई लोग यहीं से इनकी हिम्मत न पड़ी हो रेंज में निकलने की। लेकिन जब आपकी आंखों के सामने से जब कई ऐसे ट्रेड छूटेंगे और जाएंगे, तब आपको इन जोन के ऊपर विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा, ठीक है। तब जाकर के आप इसको मानेंगे नहीं हाँ ये काम करता है, नहीं तो तब तक आपके लिए ऐसा लगेगा बार बार। अब जहाँ मन होगा वहीं पर आप ट्रेड ले लेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। उसके लिए अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम कहाँ पर एंट्री अपना बनाएंगे, ठीक है। अभी हम बस ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि जोन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ पे लोकेशन भी समझाई, मैंने आपको साइकोलॉजी भी समझाई कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम और आगे बढ़ें तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसा कुछ और नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ और आगे बढ़ता हूँ तो इसके हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के लिए मैंने इससे कुछ चुना था, एक वहाँ ट्रेड है, एक यहाँ देखिए पहले ये, ठीक है। पहले ये देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब आप कहेंगे यह एक जोन है, ध्यान समझिएगा इसको, यह एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का जोन है। पहली कैंडल तो अच्छी बनी, दूसरी कैंडल उतनी अच्छी नहीं बनी, यहाँ पर उसके पास प्रेशर दिखाई पड़ने लग गया, मार्केट आया। हो सकता है ये जोन ओपनिंग मार्केट में काम कर गया हो, इसलिए विक्स यहाँ पर नीचे नहीं आई। मैं मंथली टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ और ये इसकी जो डिस्टेंस है ना बहुत ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, तो ये ऐसा नहीं होगा कि ओपनिंग मार्केट में काम किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आपको लगेगा कि जोन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, देखिए प्राइस इतने महीने यहाँ पर ट्रेड किया और उसके बाद गिरना शुरू किया। मतलब कोई 1 महीने तक डिसाइड किया, ठीक है, कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। उसके बाद से लोग मास ने यह डिसाइड किया कि अब मुझे इसमें से सेलिंग करनी है, प्रॉफिट बुक करना है, जो कुछ भी है। तो इसका मतलब क्या है, एक मंथली टाइम फ्रेम, इसमें कई सारे टाइम मंथली कैंडल बनी होंगी, उस मंथली कैंडल के लो को ब्रेक करके जो प्राइस आ रही है, क्या इस वीकली जोन में इतनी औकात है कि उसको रोक देगी? भाई ट्रक के सामने आप खिलौना रख दोगे, ठीक है, अगर बिल्कुल ट्रक आ रही है और उसके सामने आप छोटा सा रख दोगे खिलौना, तो इसको रौंद देगा भाई। तो वीकली टाइम फ्रेम है, ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम से चली हुई गाड़ी को एक छोटे से स्टेशन पर आप रोकने की कोशिश कर रोक पाएगा? तो इसलिए इस जोन में उतना काम करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा रिवर्सल पैटर्न था यहाँ पर, इसमें 1 2 3 4 कैंडल थी, हमने आपको एक कैंडल बताया था, ये 4 कैंडल थी। मैं शायद इसको ट्रेड नहीं करता, हालांकि ये बहुत पावरफुल पैटर्न होता है और इसने 2 से 3 महीने काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी लगभग 20-25% की मूव होगी डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो। लेकिन इसका लोकेशन बहुत टॉप पर है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हमने कहा था लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अनुभव की चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। मैं इस ट्रेड को नहीं लेता, क्यों? पहली बात, एक कैंडल ने यहाँ पर बनाया, अच्छा कैंडल दिया मंथली, लेकिन ये जो दूसरी कैंडल बना रहे उसमें जो ये प्रेशर दिख रहा है, ये वाला, ये बता रहा है कि मार्केट में प्रेशर है। तो मैं शायद इस वाले ट्रेड को ना अवॉइड करने की कोशिश करता, मैं ये ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये टॉप पर जाकर के बना हुआ रिवर्सल और इस हाई के ऊपर
इसने कुछ प्रूफ नहीं किया, मुझे लगता है इस जोन ने बहुत कुछ खास प्रूफ नहीं दिया है कि इस हाई के ऊपर जाकर के वो क्लोज कर जाए, इस हाई के ऊपर। ठीक है, इसने बहुत कुछ खास प्रूफ नहीं किया अपने आप को। ये इस हाई के ऊपर तो क्लोज किया है, लेकिन एक बहुत अच्छी कैंडल अगर बनाता ना तो ये हो सकता मार्केट यहाँ से घूम भी जाता। ठीक है, तो ये था इसमें प्रॉब्लम। तो ये जब हम ट्रेड को डिस्कस करेंगे तो तब बताएंगे सही सही कि टाइम पर कि ये इस जोन में क्या प्रॉब्लम थी, इस जोन में क्या फायदा था, जो जोन चला नहीं चला। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी कई मंथ, यहाँ पर भी कई मतलब यहाँ पर अगर 4 कैंडल को मिला के 1 महीना बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम को मंथली टाइम फ्रेम से जो आने वाली कैंडल है वो संभाल पाएगी। उसमें इतना दम नहीं था, यहाँ पे ऐसा लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, वो तो इस जोन ने संभाल लिया, वो तो इस जोन ने संभाला हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसमें इतनी औकात नहीं है, इसने अपने आप को प्रूव भी किया है। लेकिन इतना महीना ट्रेड करने के बाद ये जो मंथली टाइम फ्रेम से जब देखिए ये, इसमें देखिए ये कैंडल, फिर ये देखिए इसमें रेड कैंडल बढ़ रही है, इसका मतलब मंथली टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं इसमें प्रेशर आ रहा है। और वो मंथली टाइम फ्रेम का प्रेशर जब इसको जब गिरना शुरू किया, मंथली टाइम फ्रेम के लोगों को तोड़ के आ रहा होगा, तो वीकली टाइम फ्रेम के जोन के पास अपनी ताकत ने उसको रोक लेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर एक जोन मिल गया, यहाँ पर 200 SMA मिल गया। ये जो है ना, ये है 20 SMA है, ये 200 SMA है, तो 200 मतलब 200 महीने के एवरेज के पास प्राइस आ करके खड़ा हुआ है। तो मतलब 200 महीने का प्राइस बहुत ताकतवर होता है। ठीक है ना, तो 200 हमने अपने वीडियोज में दिया हुआ है पिछले कि 200 SMA भी डिमांड जोन की तरह काम करता है। ठीक है, अच्छा, हमने आपको अभी मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर ही बताया, क्योंकि हम बस स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम आपको 2 घंटे पर भी दिखा सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे मैं आपको इसी की 2 घंटे पर चलता हूँ। ठीक है ना, 2 आवर्स पे अगर मैं चलूँ यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छे से हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं कि कहानी में किस तरह का ट्विस्ट है। जरा ये देखिए, देख रहे हैं प्राइस की मूव, देखिए कैसे प्राइस धीरे धीरे इस जोन में आ रहा है और उसके बाद बाउंस कर गया। ठीक है, हमें प्राइस की मूव को देखना है। जो आपने देखा है कि डिमांड प्राइस धूम इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर देखिए प्राइस कैसे आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना है और समझना है। तो ये था 2 रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट एंगल्स पे मार्क जोन करके अपने ब्रोकर वाले अकाउंट में अलर्ट लगा देते हैं। जब भी प्राइस उसके आसपास आता है हमें मालूम पड़ जाता है और हम अपना ट्रेड बनाते हैं और अपने काम में बिजी रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियोज में हम दोनों बचे हुए पैटर्न को लाएंगे। हमने यहाँ पर कोशिश ये किया है कि हम आपको ये समझाएं पैटर्न क्या होता है, पैटर्न में हम कहाँ ट्रेड लेते हैं, कहाँ ऐसा लगाते हैं। उसके बाद हमने ये आपसे रिक्वेस्ट की कि आप बस मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर ही चीज़ों को ट्रेड करें, आप बहुत फायदे में रहेंगे। जिस दिन आपकी आंखों से के सामने से जोन काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा, उस दिन आपको इन जोन पर विश्वास होगा, आप इंडिकेटर लगाना भूल जाएंगे। ये अगर आपने सप्लाई और डिमांड की प्रैक्टिस की है तो मैं बताऊं इंडिकेटर्स को आप प्रणाम कर लेंगे, दूर रखेंगे। और मुझे पर्सनली इंडिकेटर्स ने बहुत परेशान किया हुआ है। अब मैं सही रास्ते पर आया हूँ और मैं इंडिकेटर्स लगभग बिल्कुल भी नहीं यूज़ करता, और बस अपने चार्ट पर 220 SMA लगा के रखता हूँ, उसी समय ट्रेड करता हूँ। ठीक है, उसी समय अपने स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ तक वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। और अगर कुछ और आपको चाहिए, इस वीडियोस में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट भी करें। थैंक यू।